पंजाब की राजनीति में इन दिनों जो पक रहा है उसकी खुशबू से ज्यादा धुआं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के घर में कुर्सी को लेकर खींचतान है तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर सवालों का ढेर लगा हुआ है। और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा सीधे दिल्ली पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। अब जरा ठहरिए, विपक्ष का एक बड़ा नेता सत्ता पक्ष के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक से मिलता है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का था या पंजाब की राजनीति में कोई नई पटकथा लिखी जा रही है? नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाम। चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के घर की खबर। पंजाब कांग्रेस में हाल ही में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ। हाईकमान ने कई पदों पर बदलाव किए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला था अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग को दोबारा पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखना। पार्टी नेतृत्व का तर्क था कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे समय कप्तान बदलना ठीक नहीं होगा। लेकिन राजनीति में हर फैसला सबको पसंद आए ऐसा होता कहाँ है। राजा वाडिंग को दोबारा कमान मिलने के बाद पार्टी के अंदर नाराजगी खुलकर सामने आ गई। सबसे ज्यादा नाराज दिखे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक। चन्नी के मोरिंडा स्थित आवास पर समर्थकों की भीड़ जुटी। कई नेताओं और पूर्व विधायकों ने खुलकर कहा कि अब पंजाब कांग्रेस की कमान चन्नी को मिलनी चाहिए। यानी कांग्रेस के भीतर नेतृत्व की लड़ाई अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंच तक पहुंच चुकी है। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच सुखजिंदर सिंह रंधावा दिल्ली पहुंचते हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। बस यहीं से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि रंधावा कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। पंजाब कांग्रेस के बड़े चेहरों में उनकी गिनती होती है और सरकार तथा संगठन दोनों का लंबा अनुभव उनके पास है। अब सवाल यह है कि आखिर उन्होंने अमित शाह से क्या कहा। मुलाकात के बाद रंधावा मीडिया के सामने आए और बताया कि उन्होंने करीब एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत पत्र लिखा था। उस पत्र में पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था, गैंगस्टरों के बढ़ते नेटवर्क, रंगदारी, पाकिस्तान प्रायोजित नार्को टेररिज्म और सीमा पार से हो रही नशे की तस्करी जैसे मुद्दों पर चिंता जताई थी। लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का फैसला किया। रंधावा का कहना है कि पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर, अमृतसर और पठानकोट सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ सिर्फ अपराध नहीं बढ़ रहा, बल्कि सीमा पार से चलने वाली गतिविधियां अब राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुकी हैं। उन्होंने अमित शाह से कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। उनका आरोप था कि पंजाब पुलिस का इस्तेमाल निष्पक्ष तरीके से कानून लागू करने के बजाय राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ज्यादा किया जा रहा है। यानी पुलिस कानून की रखवाली कम और राजनीति का औजार ज्यादा बनती दिखाई दे रही है। रंधावा के मुताबिक गृह मंत्री ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने इस मामले में पंजाब के डीजीपी से भी बात की है। इसके जवाब में रंधावा ने जो कहा उसने बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में रंगदारी का कारोबार खुलेआम चल रहा है। जेलों में बंद गैंगस्टरों के पास मोबाइल फोन है, वहीं से फिरौती मांगी जा रही है, हत्या की साजिशें रची जा रही हैं और बाहर बैठे गिरोहों को निर्देश दिए जा रहे हैं। यानी जिले सुधार गृह कम और अपराध की कंट्रोल रूम ज्यादा बनती जा रही है। रंधावा ने एक और गंभीर आशंका जताई। उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसी चर्चाएं हैं कि आने वाले चुनाव में अपराधी तत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी खास घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अपराध और राजनीति का गठजोड़ लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। इसके बाद रंधावा ने एक ऐसा सवाल उठाया जो सीधे केंद्र सरकार की जिम्मेदारी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में ड्रग्स, हथियार और आतंक के नेटवर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है तो फिर केंद्र सरकार की भूमिका क्या है। उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र के पास रॉ, आईबी, सीबीआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस और दूसरी कई एजेंसियां हैं। अगर सीमा पार से संगठित नेटवर्क सक्रिय है तो इन एजेंसियों को और ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए। रंधावा ने साफ कहा कि यह सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। इसीलिए इसे केवल राज्य सरकार के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। पंजाब लंबे समय से ड्रग्स की समस्या से जूझता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए हेरोइन, हथियार और नकदी भेजे जाने के कई मामले सामने आए हैं। सीमा सुरक्षा बल और दूसरी एजेंसियां लगातार कार्रवाई भी करती रही हैं।
कई ड्रोन मार गिराए गए, कई तस्कर पकड़े गए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई के बावजूद जमीनी हालत पूरी तरह नहीं बदली। इसी के साथ पंजाब के गैंगस्टरों का नेटवर्क भी लगातार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बराड़ और दूसरे कई आपराधिक गिरोह का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। विदेश में बैठकर रंगदारी मांगना, सोशल मीडिया के जरिए धमकी देना, टारगेट किलिंग करवाना और जेल के भीतर पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करना, ये सब बीते कुछ वर्षों में कई बार चर्चा का विषय रहे हैं। यही वजह है कि रंधावा की अमित शाह से मुलाकात को कोई सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। एक तरफ कांग्रेस पंजाब में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ उसी पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असहमति खुलकर सामने आ रही है। अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव सिर्फ विपक्ष से नहीं, कई बार अपनी पार्टी के भीतर से भी लड़ना पड़ता है। और यही वजह है कि रंधावा की दिल्ली यात्रा को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था पर चिंता बता रहे हैं, कुछ इसे कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे दिल्ली को दिया गया राजनीतिक संदेश मान रहे हैं। हालांकि रंधावा ने साफ कहा है कि उनकी मुलाकात का मकसद सिर्फ पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताना था। उन्होंने किसी राजनीतिक सौदे या रणनीति की बात से इनकार किया। अब आगे क्या होगा, ये भी सवाल है। क्या गृह मंत्रालय पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई नई रणनीति बनाएंगे? क्या सीमावर्ती जिलों में निगरानी और बढ़ेगी? क्या जेलों के भीतर से चल रहे गैंगस्टर नेटवर्क पर और सख्ती होगी? क्या पंजाब पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल के आरोपों की जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कांग्रेस अपने घर की कलह को समय रहते शांत कर पाएगी? क्योंकि अगर विपक्ष खुद अंदर से बिखरा हुआ दिखे तो जनता के बीच उसकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। फिलहाल पंजाब दो मोर्चों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। एक तरफ सत्ता और संगठन की राजनीति है, जहां कांग्रेस अपने नेतृत्व को लेकर उलझी हुई है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, ड्रग्स, गैंगस्टर और सीमा पार से आने वाले खतरे हैं। सुखविंदर सिंह रंधावा और अमित शाह की यह मुलाकात इन दोनों मुद्दों को एक साथ राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाई है। अब निगाहें दिल्ली पर भी होंगी और चंडीगढ़ पर भी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो फैसले होंगे वही तय करेंगे कि यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक बातचीत थी या फिर पंजाब की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। फिलहाल कहानी यहीं तक। आपको क्या लगता है कि अब पंजाब की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता है या कानून व्यवस्था है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एयर नाउ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन और इस पूरे खबर को लिखा था हमारे साथी रोहित ने। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,